हरे कृष्णा। आप सभी को आंवले की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे आंवले की एकादशी की पावन व्रत कथा। अगर आप चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखेगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। मंधाता बोले, हे वरिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आंवले की एकादशी का व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम ही रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक भेलिया आया जो अत्यंत पापी, दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह भेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार से अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। अतः प्रातःकाल होते ही सब अपने अपने घर चले गए तो भेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आंवले की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म ले लिया और उसका नाम वासुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिड़ी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका मुख्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। वीर योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञात न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मनुष्यों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे।
जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगी। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलिच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मनुष्य को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलिच्छों को मरा हुआ पाया और वह उन्हें देखकर कहने लगा, इस शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस तरह की आकाशवाणी सुनकर उसके बाद राजा अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वरिष्ठ बोले, हे राजन, यह आंवले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।